हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हमने फिल्टर फंक्शन से स्टार्ट करा है डैक्स में, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑल एंड कैलकुलेट फंक्शन को कवर किया। इस वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट फिल्टर फंक्शंस को कवर करेंगे, ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सेलेक्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, आप लोग बोलेंगे कि ऑल का सिंटेक्स भी यही था, ऑल सेलेक्टेड का सिंटेक्स भी यही था, क्योंकि इसके अंदर हम टेबल या कॉलम के नाम पास कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैदर इनके सिंटेक्स सेम है, बट इनके अंदर जो भी तीनों में डिफरेंस है मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा। और मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा कि ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सेलेक्टेड होता क्या है। तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ऑल एक्सेप्ट होता क्या है एंड ऑल सेलेक्टेड होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल एक्सेप्ट से। तो जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है कि ऑल एक्सेप्ट फंक्शन इज अलाउ यू टू रिमूव फिल्टर फ्रॉम अ टेबल और अ कॉलम कीपिंग ओनली द फिल्टर दैट यू स्पेसिफाई। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे कि जो भी आपने ऑल एक्सेप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट में जो भी आप पास करेंगे, टेबल या फिर कॉलम, वो खाली उस वाले फिल्टर को रिमूव नहीं करेगा जो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई फिल्टर्स अप्लाई करता है। उसको ये रिमूव नहीं करेगा, उसको रिटेन करके रखेगा। बाकी अगर आप उसके अलावा जो भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे ऑल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो आपको एज इट इज उससे फिल्टर रिमूव कर देगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ताकि आपको इस डेफिनेशन का मतलब एग्जैक्टली समझ में आए कैलकुलेशन के थ्रू। तो मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ। तो मैं नए मेजर का नाम ऑल एक्सेप्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट के अंदर मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने सेम ही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सेल्स अमाउंट लेता हूँ। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप इसका अलग से मेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब आता है मेन पार्ट जो हमें समझना है। तो मैंने यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट डाला। अब ऑल एक्सेप्ट के अंदर अगर सपोज मैंने सबसे पहले टेबल का नाम पास किया, टेबल का नाम पास किया, कोमा सेकंड में वो बोल रहा है कि उस टेबल्स में कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो सपोज मैं कस्टमर नेम के बारे में बात करता हूँ, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। मैं टेबल लेता हूँ, इस टेबल के अंदर मैंने कस्टमर नेम डाला और मैंने ऑल एक्सेप्ट डाला। अभी इसने क्या किया, जो भी बाय डिफॉल्ट फिल्टर रिमूव करता है, ये बाकी पूरे टेबल से फिल्टर रिमूव कर देगा, एक्सेप्ट जो मैंने इसके अंदर पास किया है ऑल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर। ऑल एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने ये वाला जो है कस्टमर नेम पास किया है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑल एक्सेप्ट में सारे बाय डिफॉल्ट फिल्टर जो पावर बीआई अप्लाई करता है उसको रिमूव कर दे, बस कस्टमर नेम में जो भी फिल्टर लगे उसको मैं रिटेन करना चाहता हूं। मतलब जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी है उसका जो भी टोटल बनता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट कस्टमर नेम का जो भी टोटल बनता है उसके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेकंड का जो भी बनता है वो उसके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये ऑल एक्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं ऑल सेलेक्टेड के ऊपर। ऑल सेलेक्टेड थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा कैच है, वरना आप लोग बोलेंगे कि ऑल एंड ऑल सेलेक्टेड एक ही चीज है। तो पहले आप इसका एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए। ऑल सेलेक्टेड रिटर्न्स ऑल द row in a table or the value in a column, ignoring any filter that might have been applied inside the query but keeping the filter that comes from outside। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूँ। ये ऑल सेलेक्टेड बिल्कुल ऑल फंक्शन की तरह ही काम करता है। मतलब जो भी बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स पावर भी अप्लाई करता है ये उसको रिमूव कर देता है, एक्सेप्ट एक छोटा सा कैच है। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली एक स्लाइसर लेते हैं और उसमें उसको फिल्टर आउट करते हैं, पहले वो टेबल के अंदर आपको टोटल ही दिखाएगा सेल्स अमाउंट का। मैं अगर इस एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो अभी के केस में वो क्या करेगा, आपको टोटल ही दिखाएगा। लेकिन लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल स्लाइसर की हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर कस्टमर नेम को सेलेक्ट करते हैं, या कोई भी आप पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, जब वो डेटा फिल्टर होगा टेबल के अंदर, तो वो उस कैटेगरी का जो भी टोटल बनता होगा आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। ये छोटा सा इसके अंदर एक ऑल सेलेक्टेड और ऑल के अंदर डिफरेंस है। चलिए मैं आपको करके बताता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसको मैं ले लेता हूं ऑल सेलेक्टेड, सॉरी फॉर द टाइपो, कैलकुलेट के अंदर सम, ओके। और मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ सेल्स अमाउंट, ऑल सेलेक्टेड, सबसे पहले टेबल और कॉलम नेम,
टेबल का नाम मैंने डाल देता हूँ, कोमा, अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, कस्टमर हम टेबल का नाम ही डालते हैं अभी के लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, अभी अगर मैं एक टेबल लूंगा, इस टेबल के अंदर कस्टमर नेम डालूंगा, जो हमने जस्ट मेजर क्रिएट किया है वो ड्रैग करूंगा, तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर मुझे हर एक कस्टमर नेम के सामने एक ही टोटल दिखा रहा है, जो भी सेल्स अमाउंट का टोटल होगा वो दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अब डिफरेंस ध्यान से समझिएगा। इम्प्लिसिटली फिल्टर जो होता है वो रिमूव हो गया, बट अब मैं एक एक्सप्लिसिट फिल्टर लगा रहा हूँ, एक्सप्लिसिट फिल्टर लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर। इसके अंदर अगर मैं कस्टमर नेम को ड्रैग करूँ और इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉप डाउन में ले आऊँ और मैं यहाँ पर सपोज पहला ही सेलेक्ट करूँ, तो अब आप नोटिस करेंगे कि अभी इसने क्या किया, जो भी इस पर्टिकुलर एलिजेंड्रो का टोटल बनता था इसने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये मुझको टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजेंड्रो बैग का टोटल क्या बनता था, 4079.99। बट अभी जब तक मैंने कोई इम्प्लिसिट फिल्टर अप्लाई नहीं था तब तक ये मुझे टोटल दिखा रहा था। जैसे ही मैंने एक एक्सप्लिसिट फिल्टर अप्लाई किया, किसी और पे नाम को करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ये शो करने लगा। बट अगर मैं आपको ऑल के अंदर ये सेम चीज करके दिखाऊं, सपोज ये हमारा ऑल था, मैं यहाँ पर अगर एक मैं फिल्टर लूं और मैं यहाँ पर कस्टमर नेम को ड्रैग करूं, अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि ऑल में यहाँ पर अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पर आप नोट करेंगे कि सिंस मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलर, बट ये मुझे हर केस में टोटल ही दिखा रहा है। बट ऑल सेलेक्टेड के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ, जैसे ही मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ तो वो मुझे उस पर्टिकुलर एक कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो भी उसका टोटल बनता है वो मुझे दिखा रहा है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है ऑल और ऑल सेलेक्टेड के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने एक सिंपल आपको समझाने की कोशिश करी है कि तीनों होते क्या हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। ऑल बेसिकली आपका पूरे जितने भी बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ऑल एक्सेप्ट सारे फिल्टर्स रिमूव कर देता है, एक्सेप्ट जो आप ऑल एक्सेप्ट के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करते हो उसको, खाली फिल्टर को रिटेन रखता है, बाकी सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देता है। ऑल सेलेक्टेड के अंदर क्या होता है, ऑल सेलेक्टेड आप जो भी टेबल नेम या कॉलम पास कर रहे हैं उसके फिल्टर्स रिमूव कर देता है। बट अगर आप एक्सप्लिसिट कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं या विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइसर और बाय एनी मीन, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट शो करेगा जो भी उसका एज अ इंडिविजुअल बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट ऑफ डैक्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच।